हाँ, खानवानी मेरे साथ है और इंडिया फर्स्ट रैंकर सितंबर की। और अब हम इससे डिस्कस करने वाले हैं जो टैक्स का पेपर है, टैक्सेशन। अक्सर बच्चों को ये टैक्सेशन का पेपर बहुत ज़्यादा बेकार लगता है क्योंकि प्रोविजंस इतने ज़्यादा हैं कि लगता है कि क्या करें, क्या नहीं करें, शॉर्ट नोट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, मारे जाते हैं। तो टैक्सेशन में कौन-कौन से चैप्टर्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? नेहा एक बार थोड़ा बताना कि इसमें किस तरीके से वेटेज देके तुम टैक्सेशन को पढ़ती थी? ये जैसे टैक्सेशन के चैप्टर्स है इसमें। अब टेक्स्ट तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी टेक्स्ट में मुझे भी। इस बार आपने जैसे सजेस्ट किया कि एक बार तो मॉड्यूल पढ़ो, तो मैं भी ये कहूँगी एक बार तो मॉड्यूल पढ़ो, उसके बाद आप खुद से अपने है ना प्रोविज़न्स बना लो कि मुझे ना लास्ट टाइम पे तो मॉड्यूल पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो उसके आप खुद से नोट्स बनाओ कि आप खुद से सारी चीज़ कवर करो उसमें, एक बार मॉड्यूल पढ़ के। अब वैसे इसमें चैप्टर 1 है, इसमें तो इतना कुछ है नहीं, इसमें बेसिक रेट्स वगैरह होती हैं और थोड़े बहुत कंसेप्ट है, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है, तो मैं चैप्टर 1 को जनरली बाद में ही करती थी। मैं पहले करती थी चैप्टर 3 को यानी कि हेड्स ऑफ इनकम, क्योंकि इसमें वो सारी इनकम चलती थी, तो मैं स्टार्टिंग से इनकम को लेती थी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी और ये सब जो चलती थी इनकम, मैं उनको कंटिन्यूअसली लेती थी ताकि मैं ये वाला चैप्टर ना कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है इसमें वाले चैप्टर में है। उसके बाद मैं चालू करती थी चैप्टर 2 से। पहले हेड्स ऑफ इनकम, इसके बाद रेजिडेंस है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता था हेड्स ऑफ इनकम को एक बार निपटा लूँ। टाइम मतलब वो तो हाँ, क्योंकि उसका पहला बेस जो क्वेश्चन आता है ना, वो 15 मार्क्स का, तो उसको मैं एक बार क्लियर करना चाहती थी। तो मैं पहले हेड्स ऑफ इनकम कर लेती थी। उसके बाद अब बाकी के जो चैप्टर्स हैं ना, वो इतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं है अगर मैं कहूँ तो। जैसे चैप्टर 2 है रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, नॉर्मल चैप्टर है, इतना हार्ड नहीं है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किसको रेजिडेंट होगा, कौन नहीं होगा, आरओआर कौन होगा, ये सब। उसके बाद ईज़िली रिवाइज़ हो जाता है। तो मैं चैप्टर 2 को पहले ले लेती थी इसके बाद। उसके बाद मैं आती थी 4th पे, इनकम ऑफ अदर पर्सन। ये भी बहुत ईज़ी चैप्टर है, तो मतलब जो ईज़ी चैप्टर है ना, वो छोड़ना ही नहीं है हमें, तो इनको करना ही करना है। चैप्टर 4 बहुत ईज़ी है, 5th का हमेशा क्वेश्चन मैंने देखा है, जितने भी मैंने अटेम्प्ट देखे हैं ना रिसेंट के, वो आता ही आता है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन आता है और स्टेप मार्किंग में तो मार्क्स मिलते ही हैं। नहीं मिलते हैं, सही है। तो फिर मैं ये वाला करती थी। उसके बाद मैं ये चैप्टर 6 ही लेती थी। अब डिडक्शंस वाला चैप्टर और 7 वाला चैप्टर जो है, ये टीडीएस थीसिस वाला, अभी चैप्टर तो बहुत बड़ा है। मुझे भी दिक्कत आती थी, मैं पढ़ती थी और मैं प्रोविज़न भूल जाती थी इनकी कि किस में है। तो इसलिए मैं करती थी, एक बार पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करती थी। मैं उसको पढ़ के याद रटने नहीं बैठती थी। मैंने एक बार पढ़ लिया और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट, क्योंकि जैसे-जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं ना, तो फिर वो मेमोराइज़ होना स्टार्ट होता है। तो मैं इनको इस तरीके से याद करती थी। तो मैं 5th और 6th सॉरी इसको 6th और 7th को मैं फिर उठाती थी। अब ये फाइलिंग रिटर्न वाला ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसका क्वेश्चन और में आता है जनरली, तो मैंने इसको सबसे लास्ट में ना किया था, लास्ट के 1 महीने में ही मैंने इसको प्रेफ़र किया था, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है और मेरे को तो अगर नहीं भी आया तो मैं इसको स्किप कर दूँगी। हो सकते हाँ, अभी इनकम टैक्स लायबिलिटी में कुछ चैप्टर में कोई कंटेंट नहीं है ऐसा इतना, बट ये है कि इसमें क्वेश्चन्स हैं। क्वेश्चन से मतलब जो जो 14-15 मार्क्स के क्वेश्चन्स आते हैं ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन्स हैं, तो इनको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इनसे कुछ-कुछ एडजस्टमेंट्स आती है, तो मैं इनको प्रैक्टिस करती सबके थी। ये बाकी सबके लाभ का हाँ, दिया। और फिर मैं चैप्टर 1 पे जाती थी, फिर रेट्स वगैरह जो याद करनी होती है, उस टैक्स स्लैब वगैरह याद करना, और जो 1-2 उसके कंसेप्ट है, एग्रीकल्चर इनकम वगैरह, मार्जिनल रिलीफ वगैरह ये सब निकालना, उसके बाद से मैं वो करती थी। उसके बाद ही तो ये मेरा सीक्वेंस रहता था। तो ये सीक्वेंस रहा। और जीएसटी की बात करें अपन, कौन-कौन से चैप्टर मतलब पहली प्रायोरिटी में थे? अब मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को टैक्स में बहुत दिक्कत आ रही है 40 मार्क्स लाने में, तो वो जीएसटी में ज़्यादा फोकस कर सकता है, क्योंकि जीएसटी जो है वो कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो उसमें आपको इतना प्रैक्टिकल करना कुछ नहीं आता है। वो क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल के, बट उसके भी बेस थ्योरेटिकल ही होता है इसमें। तो जीएसटी, अगर आप, मैं जीएसटी और इनकम टैक्स में जो पेपर करती थी, मैं पहले जीएसटी का ही करती थी जनरली। अब जैसे इसमें जो है चैप्टर 1 जो है उसको तो मैं नहीं करती थी, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं था। चैप्टर 1 तो, अब जीएसटी के जो चैप्टर है वो छोटे भी हैं और ईज़ी भी है। ये भी है। तो इनको मैं जनरली पहले चैप्टर 2 कर लिया मैंने, क्योंकि जो ईज़ी वाले चैप्टर्स हैं, तो पहले चैप्टर 2 कर लिया। ईज़ी भी है और मतलब बड़ा है पर ईज़ी है। ये चैप्टर 3 मैं थोड़ा बाद में करती थी। जैसे 4th का क्वेश्चन मैंने जनरली देखा है कि वो आता ही है 4 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का, बहुत ईज़ी टॉपिक है। तो इसको मैं सेकंड नंबर पे करती थी। सेकंड नंबर पे। हाँ। अभी एग्ज़म्पशन वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत लेंथी है। इसमें कम से कम आई थिंक 130 कुछ पेज है, तो इसको मैं थोड़ा बाद के लिए रखती थी ताकि हमको नया-नया याद भी रहे थोड़ा। लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट भी इम्पोर्टेंट तो है। किसमें जीएसटी लगाना है, किसमें नहीं लगाना। हाँ। अगर ये क्लियर नहीं है तो जीएसटी का कंपटीशन लग नहीं, इस तभी मैं इसको थोड़ा बाद में रखती, ताकि मेरे को नए-नए याद ही रहे। हाँ, ये फिर टाइम ऑफ सप्लाई करती थी मैं, क्योंकि ये भी बहुत ईज़ी चैप्टर है, 20-25 है ना मिनट में आराम से रिवाइज़ हो जाता है, 20 मिनट में हार्डली। और चैप्टर 7 भी सेम बहुत ईज़ी है, वैल्यू सप्लाई। किस पे लगे, इसमें नहीं तो 15 मिनट का चैप्टर है। हाँ, ये तो मतलब अच्छा है ये अंदर। हाँ, ये वही और इसके अलावा जैसे इनपुट क्रेडिट, आईटीसी वाला आईपीसी चैप्टर। वाला। हाँ,
आईटीसी वाला चैप्टर की कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, उसमें आईटीसी का सेट ऑफ कैसे करना है, क्या कैसे करना है, किन पे ब्लॉक्ड है, किस पे नहीं है। तो कुछ-कुछ चैप्टर्स इनको आपके कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे और वो 1-2 बार में आ जाएँगे आपको, तो बार-बार पूरी लाइन टू लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आईटीसी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब कुल मिला के आईटीसी तक एक पूरा राउंड बन जाता है हाँ। कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, इसके बाद में एग्रीगेशन होगा, उसके बाद में जो एग्जम्पशंस में कौन-कौन से छोड़ के लेना है, इसके बाद में टोटल आ जाएगा, फिर आईटीसी किस पे मिलेगा, फिर नेट पेबल है। तो यानी ये सारा जिस पे कंप्यूटेशन तक आ जाए वो तो आपको पहले करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद से छोटे-मोटे चैप्टर्स होते थे, ई-वे बिल का चैप्टर हो गया, इनवॉइसेस वाला हो गया। अभी चैप्टर होते थे बहुत ही छोटे-छोटे और इनके मार्क्स भी थोड़े 2-3 मार्क्स होते थे, पर इनको छोड़ती नहीं थी, पर मैं इनको थोड़ा लास्ट में करती सबको थी। लास्ट में लेते थे। हाँ, पर मैं छोड़ के कुछ भी नहीं, मतलब छोड़ के कुछ भी मत जाओ, कभी भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ईज़ी है, तो क्यों छोड़ना है उसको? और वैसे। चल तो क्या है एमसीक्यू हो रहे हैं, तो एमसीक्यू पहले तो फिर भी क्या है बहुत सारा एरिया अनटच रहता था। लेकिन अब तो एमसीक्यू आता है तो वो तो एक-एक में से 1-1 2-2 नंबर का एमसीक्यू डाल देते हैं, तो मतलब उसके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हो गया, तो ये थोड़ा-सा अलग चीज़ हो गई है।